ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तुम लोग यहाँ? भैया आप लोग यहाँ पर? मैं करती की सारी हदें पार कर दिया तुमने। इसकी वजह ये थी कि आपने हमेशा अपने पास आने वाली गरीब लड़कियों का एहतसाल किया। क्या कह रही हो? नादिया को बोलने दे, मुझे आज बोलने दे, क्योंकि मेरा दिल। लाइबा, मैंने फैसला कर लिया कि हम बहुत जल्द अब ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। जहाँ जोबिया की शादी हुई है ना, वो इस घर का अमीरजादा है। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। क्या सच में हम लोग अमीर होने वाले हैं? बिल्कुल लाबा। और अब ये घटिया झोंपड़ी नुमा घर हम छोड़ देंगे और हमें एक बहुत बड़ा VIP फ्लैट मिल जाएगा। मतलब अब हम लोग बड़े घर में रहेंगे। हम बहुत बड़े फ्लैट में जा रहे हैं और जिस घर में तुम दुल्हन बनकर आओगी वो घर किसी महल से कम तो नहीं होगा। जोबिया का शौहर कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़ा और मालदार आदमी है। तो तुम लोग यहाँ, भाई आप लोग यहाँ। लाबा चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है। तुमने तरक्की की सारी हदें पार कर दी हैं। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी बहन से दूर रहे और तो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत। भाई प्लीज उनको छोड़ दे, उनका कोई कसूर नहीं है। भाई मेरी बात सुने, उनका कोई कसूर नहीं है। और तुझे एक बात याद रखना, आइंदा तूने इसकी तरफ देखा भी ना तो ऐसा असर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। ओह ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसके मुंह लगने की। वक्त बताएगा इसकी क्या औकात है, देख लेंगे तुझे। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम जैसे धमकी देने वाले। अब मेरे हाथ बहुत ऊंचे हो गए हैं। मेरा जो बहनोई है ना, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और बहुत अमीर है वो। अगर अब तुम दोनों ने मुझसे पिंगा लिया ना तो तुम दोनों को जेल करा दूंगा। आए समझ? अब मैं गरीब नहीं रहा, याद रखना ये बात। और बात रही लाबा से शादी करने की, तो शादी तो मैं लाबा से ही करूंगा। अरे क्या बिगाड़ लोगे तुम दोनों मेरा? अबे जुबान संभाल कर बात कर, यही घेर कर दूंगा तुझे मैं। ओए रहने दे, मुंह मत लगा इसको, ऐसी औकात नहीं है। और हाँ, तुझे वक्त बताएगा तेरी औकात, छोड़ेंगे नहीं तुझे, समझा? और तुम्हें तो घर जाकर देखता हूँ मैं। चुल्लू, अरे जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम जैसे धमकी देने वाले। मेरे घर में मुझे धमकी देने आए हैं। जोबिया तुम फिक्र नहीं करो, मोम डैड का ऐसा रिएक्शन आना तो जाहिर है। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है और उन्होंने ऐसे ही रद्दे अमल देना था। बस फिक्र मत करो, एक दफा शहर की सच्चाई सबके सामने आने दो, वो तुम्हें खुद कबूल करेंगे। मुझ पर भरोसा करो। भाभी अब बिल्कुल फिक्र मत करे, अहमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं मैंने। वो लड़की जब घर छोड़ कर गई थी तो तमाम सबूत मिटा कर गई थी। इस वक्त मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि कोई सबूत अपने पास रखूं, लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है कि इसकी असलियत सबके सामने लाई जाए। बहुत जल्द मैं वो तमाम सबूत अंकल और आंटी को दिखा दूंगा। अब बेफिक्र रहे। जोबिया मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखना बहुत जल्द शहर की हकीकत जब अंकल और आंटी के सामने आएगी ना, तो ये सारी नाराजगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब डैड भी काफी कुछ समझ गए होंगे। जिस तरह का झटका उनको आज लगा है वो बहुत बड़ा है। मुझे यकीन है कि डैड अपनी सब गलतियों को तस्लीम करके सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये वक्त आएगा। मेरे किए हुए करतूत मेरे सामने आ जाएंगे। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का पता चल गया है। चुल्लू शुक्र है, किसी बहाने अपनी घटिया हरकतों को तस्लीम तो किया, कम अज कम आपको एहसास तो हुआ। आज अहमद ने ये हरकत क्यों की जानते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। सेठ साहिब सही कह रही हो तुम नादिया, इसका भी कसूरवार शायद मैं ही हूँ। इस बच्चे की बस हो चुकी थी, वो अंदर से इतना टूट चुका था कि इसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसे अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए यही सब नजर आया जो इसने किया। मुझे अहमद पर बहुत गुस्सा था। इसने जो कुछ भी किया हमारा मान तोड़ा, लेकिन इसकी वजह पता है क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अपने हमेशा अपने पास आने वाली गरीब लड़कियों का इस्तेहसाल किया, उन्हें इस्तेमाल किया। नादिया ये तुम क्या कह रही हो? नादिया को बोलने दो, मुझे आज बोलने दो, क्योंकि मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा है। आपने हमेशा इस तरह की लड़कियों की बेबसी का फायदा उठाया है और आज अल्लाह ने आपको ऐसी सजा दी है कि इसी तबके की एक लड़की की बेबसी जिंदगी भर आपकी अना को डसती रहेगी, क्योंकि आपके इकलौते बेटे ने इसी लड़की को आपके घर की बहू बना दिया है। ये अहमर का कसूर नहीं सेठ साहिब, ये आपके गुनाहों की सजा है जो हमारे सामने आई है। मैंने सोचा ही नहीं था कि तकदीर मुझसे ऐसा इंतकाम लेगी।
किसी ने सच ही कहा है कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। लाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि हम बहुत जल्द अब ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमें एक बहुत बड़ी सोसाइटी में उम्दा फ्लैट मिलने वाला है और आदिल और नादिर को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम बस तैयार रहना और एक काम करो, रात के अंधेरे में घर का जितना कीमती सामान और जेवर है उन सबको समेट लो और बाहर निकल आना। मैं तुम्हें वहां से लेकर सीधा फ्लैट पहुंच जाऊंगा। मेरे अमीर बहनोई अहमद ने जो हमारे लिए बंदोबस्त किया है, और मैं तुम्हें ये भी बताना चाह रहा था कि अरे कमबख्त, अब तो सुधर जा। अपनी उन घटिया हरकतों की वजह से अब तो बाज आ जा, नालायक कहीं का। अच्छा, तो तुम अब ये घटिया हरकतें लेकर इस नए फ्लैट में चुल्लूगे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? पराई बेटी को भगाने चले थे।